नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स के पेपर वन सीरीज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इस वे में बात करेंगे कि एक कहानी की तरह इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद भी हो जाए और जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में तो आपके लिए एक आइडिया लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर सीरीज अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मैंने इससे पहले पंचायती राज के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके बाद मैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में बना रहा हूँ। तो इस पेपर वन जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन के पर्सपेक्टिव से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैं म्युनिसिपैलिटी से निकाल के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको कि बहुत सारा टॉपिक जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक एमसीक्यू टाइप में आपको बना के सामने ले आऊं, जिसके कारण आप आसानी से इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं म्युनिसिपैलिटी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी होता क्या है। म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं, जैसे पंचायत होता है सेम उसी तरह अर्बन लोकल एरियाज में म्युनिसिपैलिटी होता है, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बता दूंगा। बस एमसीक्यू टाइप में, वो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि म्युनिसिपैलिटी है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं है, बस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरियाज के लिए। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हम लोग सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन असल में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरियाज के लिए, जैसे कि पंचायती राज होता है उसी टाइप का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये संविधान के किस संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 को पारित किया गया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। तो उसी से ये ऐड किया गया है संविधान में। मेनली जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड वो है कि संविधान के किस अधिनियम से म्युनिसिपैलिटी को संविधान में जोड़ा गया। तो वो है 74वां संविधान संशोधन। या फिर पूछा जा सकता है कि कौन से साल में म्युनिसिपैलिटी को संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 1992 ये है संविधान संशोधन अधिनियम इस समय पारित हुआ जो था, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। उसके बाद बात करते हैं कि संविधान के किस शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। तो संविधान के 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी को मेंशन किया गया है, और साथ ही ये संविधान के पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है संविधान की। तो संविधान में कुल कितने पार्ट है ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही बताइए कि पंचायती राज के बारे में जो पिछला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो किस में था। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पंचायती राज पार्ट 9 में है, ठीक है। और म्युनिसिपैलिटी क्योंकि दोनों आसपास ही आया था, इसीलिए इसको अलग अलग वे में मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा गया है। तो पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल कितना से कितना है इसमें, जो म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है संविधान में। तो आर्टिकल 243P टू 243ZG याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 243P टू 243ZG यहाँ तक म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात किया गया है संविधान में। और पंचायती राज के बारे में बात करें तो पंचायती राज था 243 से 243O तक। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी ऐसा नहीं है कि पहली बार संविधान संशोधन के बाद ही इंडिया में लागू किया गया है। जब अंग्रेजों का समय था 1687 के आसपास, तो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका जो भी बोला जाता था उस टाइम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1687 के आसपास मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता था। और वो देश के बहुत सारे हिस्सों में पहले से भी होता था, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मद्रास, जो कि अभी के टाइम में चेन्नई है, और जिसके बाद इसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में देखा गया 1726 के आसपास, जो कि अंग्रेजों का समय था। जिसके बाद अगर बात किया जाए कि म्युनिसिपैलिटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किसे किया गया था, तो लॉर्ड रिपन द गुड, आपको शायद नाम पता होगा। इसने इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया था, जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो भी होता। तो इसे फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर बात करते हैं कि कुछ बैकग्राउंड के बारे में, तो सबसे पहले 65वां संविधान संशोधन बिल जो लाया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, तो उसी टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद, जो कि पहले नाम था नगर पालिका बिल, ठीक है। तो इसको लोकसभा में पारित कर दिया गया था, जिसके बाद राज्यसभा में असेंट लेना जरूरी था। तो असेंट राज्यसभा में ये बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। जिसके कुछ टाइम बाद, जैसे कि 74वां संविधान संशोधन 1992 जब आया था, उसी टाइम इसको पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पास हो गया।
दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। जिसके बाद प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा, ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पंचायती राज के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है कि पंचायती राज को भी एसेंट यानी कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम शंकर दयाल शर्मा वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के जिसने ये एसेंट दिया था। लेकिन अप्रैल 1993 में, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रैल 1993 में ये बिल दिया था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिल अगर आपको पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, ये 1992 आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का जो एसेंट दिया था वो डेट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 1992 को 74वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और शंकर दयाल शर्मा जी ने ही दिया था इसके बारे में, पंचायती राज के बारे में भी एसेंट इन्होंने ही दिया था। तो ये नाम आप याद रखिएगा। पंचायती राज बिल कब पारित हुआ था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। उसके बाद मैं इसी सीरीज में और भी बातें करने वाला हूँ। तो पहले क्या था कि इसका टर्म जो होता है, ये टर्म होता है 5 साल का। म्युनिसिपैलिटी का प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होता है। बहुत सी जगहों में बहुत सारा होता है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इतना याद रखना है आपको कि इट कंसिस्ट द टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल का ये इसका होता है, टर्म होता है, मतलब कार्यकाल होता है 5 साल का। उसके बाद इसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। राज्य की विधानसभा के पास पावर है कि इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डिसॉल्व करने के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखने वाली है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है शायद, लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व होने वाला है 4.5 साल में, 5 साल का टर्म है, 4.5 साल में डिसॉल्व हो गया। लेकिन जो इलेक्शन होना जरूरी होता था उसी हिसाब से जरूरी नहीं है कि कुछ दिन पहले हो जाए। लेकिन अगर 6 महीना बाकी है उसका मेन टर्म पूरा होने के लिए, तो वो फिर इलेक्शन 6 महीने बाद ही होगा, यानी कि जो उसका 5 साल पूरा होने वाला था उसी के आसपास होगा। तो ये आपके लिए बस एक नॉलेज वाली बात है और कुछ बात नहीं है, बस बात करना है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में, तो 21 साल, the person who have attained the age of 21 years will be able to eligible to be a member of म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो ये किस में लिखा है, तो ये आर्टिकल 243 वी में लिखा है, वी में। तो ये आपको याद रखना है। इतना डीप में क्वेश्चन जीपीएससी एक्चुअली नहीं पूछता है, बट अगर आपको ये पूछ दिया जाए तो फिर भी ये छोटा मोटा बात आपको याद रखना है। 243 वी में लिखा हुआ है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा म्यूनसिपैलिटी में इलेक्शन लड़ने, या कोई भी जैसे म्यूनसिपैलिटी में काउंसलर या बहुत सारा पद होता है, तो उसके लिए अगर एलिजिबिलिटी होता है तो, या वार्ड मेंबर जो भी आप बोलो, तो उसी टाइप में जो भी होता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 ईयर, ठीक है। और कितने टाइप का म्यूनसिपैलिटी होता है, तो मेनली ये 3 टाइप का होता है। लेकिन 3 टाइप का जो 74वां संविधान संशोधन में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में इसे बहुत सारा ऐड करके बाकी ये 5 ऐड कर दिया गया है, जो कि आपके लिए इतना डीप में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन याद रख सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से मात्र तीन तीन टाइप का अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको बाद में बहुत सारे 5 टाइप के और ऐड कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 आपको इंपॉर्टेंट रखना है। तो पॉलिटी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि पार्ट 2 होगा इसी चैप्टर के लिए। तो प्लीज आप, ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो बस 3 या 4 मिनट का होगा, जिसके बारे में मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ले आऊंगा। और साथ ही हो सके तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। तो प्लीज लाइक जरूर करें। और तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट।